बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जुमा के दिन सूरह कौसर को ऐसे पढ़ो, खुदा की कसम लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। सिर्फ एक दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। इस अमल को आपने ज़रूर करना है। जो मेरे भाई बहन मेरे दोस्त रिस्क की वजह से परेशान हैं, घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, पैसों का पता नहीं चलता, राशन का पता नहीं चलता कि कहाँ गए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रात को उठकर इस तस्बीह को पढ़ लें। जो वक्त आपको रात का बताया है, ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त में हर मांगी जाने वाली दुआ कबूल हो जाती है। जब आप लोग ये तस्बीह पढ़कर अपने बिस्तर पर लेटे हुए होंगे और तस्बीह पढ़ रहे होंगे और तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह से जब अपने रिस्क के लिए दुआ मांगेंगे, तो रात का आखिरी वक्त होगा, आप अपने रिस्क के हवाले से दुआ कर रहे होंगे और इंशाअल्लाह वो मालिक आपके घर को रिस्क जैसी नेमतों से भर देगा। आपके रिस्क में इतनी बरकत पैदा हो जाएगी, इस अमल से इतना रिस्क आपके घर में हो जाएगा कि जितना मर्जी खाते रहें, जितना मर्जी इस्तेमाल करते रहें, आपसे रिस्क खत्म ही नहीं होगा। जुमातुल मुबारक के दिन सर पर हाथ रखा सिर्फ 3 मरतबा सूरह कौसर बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। सारी जिंदगी पैसे की बारिश होगी, सर से हाथ उठाने से पहले हाजत पूरी हो जाएगी। जुमा की फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमा के रोज़ मरने वाले से कब्र में सवालात नहीं किए जाते। रोज़ जामिया में एक ऐसा वक्त है जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है, जबकि और दिनों में एक नेकी करने पर सिर्फ 10 नेकियां मिलती हैं। जुमा के दिन हर घंटे में 6 लाख मुसलमान आज़ाब नार से निजात पाते हैं, जिस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। जुमा के दिन हर घड़ी बड़ी कीमती है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसे और दिनों की तरह गफलत में हरगिज नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए रहमत इलाही से मालामाल होते रहें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं ताकि वो जुमा के दिन से फैज़याब हो सकें। अल्लाह पाक हमें जुमा के दिन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जुमातुल मुबारक को बड़ी फजीलत और अहमियत हासिल है। अल्लाह पाक जुमा के नाम की एक पूरी सूरत सूरह अल जुमा नाजिल फरमाई है, जो कुरान करीम के 28वें पारे में जगमगा रही है। हदीस मुबारका में इस दिन के बहुत फजाइल बयान हुए हैं। चुनाचे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे बड़ा है, और वो अल्लाह पाक के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से बड़ा है। इसमें 5 गस्लतें हैं। अल्लाह पाक ने इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी में उन्हें ज़मीन पर उतारा, इसी में उन्हें वफ़ात दी, और इसी में एक साथ ऐसी है कि बंदा उस वक्त जिस चीज़ का सवाल करे अल्लाह पाक उसे देगा जब तक हराम का सवाल ना करे। और उस दिन में क़यामत कायम होगी। कोई मुकर्रब फरिश्ता आसमान और ज़मीन हुआ, पहाड़ और दरिया ऐसा नहीं कि जुमा के दिन से डरते ना हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमे की रात में मरेगा, अल्लाह पाक उसे फितनाए कब्र से बचा लेगा। आज का दिन रब से मांगने का दिन है, आज का दिन कबूलियत का दिन है, आज का दिन कबूलियत की घड़ियां रखता है। एक वो वक्त है जब बंदा थका हारा सारा दिन मेहनत करने के बावजूद कामयाब नहीं होता। एक वो वक्त है जब बंदा दर दर की ठोकरें खाता है, जगह जगह रिस्क की तलाश में ठोकरें खाता है। आज वो कबूलियत का दिन है, आज रब से मांगने वाला दिन है। जो मांगेगा, जिस हाजत को लेकर बैठेगा, वो पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज के दिन के बहुत से वज़ाइफ आज तक मैंने आपके हवाले किए, लेकिन आज सर पर हाथ रख कर 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने का एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा आपके हवाले करूँगी। ये वजीफ़ा बेहद आज़मुदा अमल है। आज तक जिस बहन भाई को बताया, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब काबा ने कामयाबी अता फरमाए। आज के दिन दुनिया जहान के काम छोड़कर किसी भी वक्त किसी भी जगह बैठकर सर पर हाथ रखकर ये वजीफा पढ़ लीजिए। आज का वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जिनके घर में हर वक्त तंदुरुस्ती रहती है, जिनके घर में बेबरकती ने डेरे डाले हुए हैं, जिनके घर में हर वक्त मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। सिर्फ आज के दिन सर पर हाथ रखकर 3 बार न आते ही न कल कौसर पढ़ने की देर है। तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आज का दिन पूरी रात मौजूद है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस जगह चाहें ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप में से वो बंदा, आप में से वो बहनें, वो बेटियां जो कहती हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, वज़ाइफ का कोई फ़ायदा नहीं होता, आज सर पर हाथ रख कर सूरह कौसर पढ़ लें। जहाँ सूरह कौसर रिज़्क का सैलाब ले आती है, जहाँ सूरह कौसर हर तरह की रुकावट और बंदिशों का खात्मा कर देती है, जहाँ सूरह कौसर से मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। जुमा के दिन सर पर हाथ रख कर 3 बार सूरह कौसर पढ़ने से मेरा रब आपको ज़हनी
तौर पर भी सुकून अता फरमाता है। अगर आप नजर बद का शिकार हैं, आप हसद का शिकार हैं, आप जादू जिन्नात का शिकार हैं, आपका दुश्मन आपको नजर बद से, हसद और जादू जिन्नात से मार देता है। आज का दुश्मन गोली से नहीं, आपको इन जादुई तरीकों से मार देता है। आज हर कोई दूसरा बंदा जो हमारे पास आता है, कोई नजर बद का शिकार है, कोई हसद का शिकार है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, तरक्की हाथों से निकल रही है, काम होते होते रह जाता है, बेटियों के रिश्ते आते हैं, लोग देखकर चले जाते हैं, बगैर वजह के ना हो जाती है। बहुत सी सैकड़ों औरतें हमारे पास आती हैं और वजह सिर्फ यही कि बेटियां खूबसूरत हैं, जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। अगर रिश्ते हो जाते हैं तो शादी में प्रॉब्लम आती है, अगर शादी की डेट रखी जाती है तो पैसों की कमी है। आज के दिन बेटियां पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, इंशाअल्लाह सूरह कौसर के फजाइल और बरकत आपके तमाम बेटियों के बेहतरीन रिश्तों का असबाब हो जाएंगे। अगर आप में से कोई बेरोजगार है, आप में से कोई बे औलाद है, सर पर हाथ रख कर सूरह कौसर पढ़ ले। अगर आप में से कोई बीमार है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, इस दुनिया में सेहत सबसे बड़ी नेमत है। जो सेहतयाब है वो कामयाब भी होते हैं। इंसान सेहतमंद होगा तो पैसा भी कमा लेगा, जिंदगी में इंजॉय कर लेगा, खुशियाँ भी खरीद लेगा। जब सेहत नहीं तो ना मेहनत कर सकोगे, ना कामयाबी मिलेगी। आज के दिन सर पर हाथ रखकर 3 बार सूरह कौसर पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह ला इलाज बीमारी को शिफा नसीब होगी, बीमारों को शिफा मिल जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी, तंगदस्तियों की तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। सिर्फ ये वजीफा करने की देर है। ये दिन बड़ा खास है, इतना कबूलियत का दिन है कि अगर हमें मालूम हो जाए कि इस दिन की क्या अहमियत है तो हम दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज के दिन सर पर हाथ रखकर सूरह कौसर का एक खास वजीफा लाजमी करेंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। अमल क्या है? अमल ये है कि आप चाहें तो फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा ये अमल कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद। रात के वक्त पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। आप बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करें। जिस मकसद की नियत करेंगे वो मकसद आपका पूरा होगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जब आपको वक्त मिल जाए बावजूद मसल्ले पर बैठकर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद कोई भी है, नामुमकिन हाजत भी है, तो मकसद की नियत करके आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना। के बाद आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ते ही वहीं बैठे आंखों को बंद कीजिए पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ। उसके बाद आपने रब के 3 सिफाती नामों को पढ़ना है। 3 सिफाती नाम है या रज़्ज़ाक़ू, या फत्ताहू, या बासितू। या रज़्ज़ाक़ू से रिस्क के 300 दरवाजे खुल जाएंगे, या फत्ताहू से जो आपकी तरफ परेशानियां, मुसीबत, रुकावटें आने वाली हैं वो भी रब के फजलो करम से गैबी तरीके से खत्म हो जाएंगी। अल बासित के मायने है खुशहाली देने वाला वो ज़ात। इन तीनों नामों को मिलाकर आपने एक शुमार करना है और इन तीनों नामों को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने सीधे हाथ को अपने सर के ऊपर रखना है। सीधा हाथ अपने सर पर रखकर सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करना है। सीधा हाथ अपने सर पर रखकर आपने अपने जहन में जिस मकसद को, जिस हाजत को पूरा करवाना है उस हाजत को, उस मकसद को जहन में रखते हुए सूरह कौसर पढ़नी है। आपने अपना सीधा हाथ सर पर रखकर सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर देनी है। आपने 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। उस दौरान किसी से बात नहीं करनी। जितनी तवज्जो और ध्यान से आप अपने मकसद को जहन में रखकर सीधा हाथ अपने सर पर रखते हुए सूरह कौसर पढ़नी है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान अगर आप सर से हाथ उठाने से पहले लाखों करोड़ों भी मांग लोगे तो मिल जाएंगे। 7 बार सूरह कौसर पर हाथ रखकर पढ़ते दौरान अगर 7 हाजत भी होंगी तो मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। 7 बार सर पर हाथ रखकर सूरह कौसर पढ़ते ही आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब सर से हाथ उठाने से पहले रब के मौजज़ात खुली आंखों से देखेंगे, तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ उठाकर अपने रब्बे काबा से रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी है। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से वजीफा जाया हो जाए। सच्ची तौबा के बाद आपने रब से मांगना शुरू कर देना। अल्लाह वालो, ये वजीफा आपके लिए तोहफा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज।